ऋग्वेद कहते हैं कि प्रशस्तो अतिथि शिवो नः, अर्थात श्रेष्ठ अतिथि हमारे लिए कल्याणकारी हैं। एक ऐसे ही अतिथि श्री आलोक इंदौरिया जी आपके समक्ष हैं। वे देवर्षि नारद और वास्तविक पत्रकारिता, सत्य, निर्भीकता और राष्ट्र धर्म आदर्श पर वक्तव्य देंगे। आप 1996 में MP क्रॉनिकल, पंजाब केसरी, माया पत्रिका, इंडिया न्यूज़, शुक्रवार वीकली, आदित्याद, लोक सत्य जैसे संस्थानों में वरिष्ठ पद पर कार्य कर चुके हैं और आज भी लेखन से जुड़े हुए हैं और युवा पत्रकारों को सतत मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके साथ ही आप तथागत फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष हैं, परिवार परामर्श केंद्र के समन्वयक हैं, मध्य प्रदेश व्यापम बोर्ड के सदस्य हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, मानवाधिकार आयोग मित्र एवं जिला दहेज सलाहकार बोर्ड जैसे अनेक सामाजिक संगठनों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते रहे हैं। श्री आलोक इंदौरिया जी। क्रांति दूत के द्वारा नारद पुरस्कार सम्मान समारोह के अवसर पर आयोजित इस आभासी गोष्ठी में उपस्थित, जिनसे मैं बहुत स्नेह करता हूं और जो मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, ऐसे मेरे भाई मिहिर जी, जो आरोग्य भारती के राष्ट्रीय दायित्ववान हैं, इसके साथ आदरणीय वाचस्पति जी शास्त्री, आदरणीय डॉक्टर कुमारेंद्र सिंह सेंगर, आदरणीय प्रोफेसर आनंद पाटिल जी, और जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जा रहा है, ऐसे मूर्धन्य पत्रकार हीरालाल गुलानी जी, इस कार्यक्रम की बहुत ही अच्छी और विद्वान संचालिका बहन गीतिका जी। इसके अतिरिक्त मैं नाम लेना चाहूंगा मेरे बड़े भाई आदरणीय हरिहस निवास जी शर्मा का, जिन्होंने इस क्रांति दूत की आधारशिला रखी, और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि विद्यार्थी परिषद में सन 74 में वे ही मुझे उंगली पकड़कर लाए और विभाग का दायित्व भी दिया। इसके अतिरिक्त इस क्रांति दूत को लगातार पल्लवित और पोषित करने वाले, लगातार इसको आगे बढ़ाकर मेहनत करने वाले उन्हीं के सुपुत्र और मेरे भतीजे दिवाकर शर्मा, जिनके कारण यह सब कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो केवल हमारे अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि यह वर्तमान की दिशा और भविष्य की चेतावनी भी है। यदि हम अपने ग्रंथों में, अपनी परंपराओं में और अपनी चेतना के गहरे स्तर में उतरे, तो हम पाएंगे कि देवऋषि नारद एक साधारण चरित्र नहीं है, बल्कि संवाद, सत्य और धर्म के वो प्रहरी हैं जिनको हम याद कर रहे हैं, आज भी याद कर रहे हैं। ये एक ऐसे युगदृष्टा थे या हैं जिन्होंने सूचना को केवल प्रसारित नहीं किया, बल्कि उसे उद्देश्यपूर्ण बनाया, उसे धर्म की स्थापना का साधन बनाया। ऋषि नारद एक संदेशवाहक मात्र नहीं थे, वे एक सेतु थे देवताओं और मनुष्यों के बीच, राजाओं और ऋषियों के बीच। वे एक ऐसे सेतु थे, वे एक ऐसे पत्रकार थे, वे एक ऐसे संवाददाता थे जिनके पास न तो कोई समाचार चैनल था, ना ही कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, ना ही कोई अखबार, लेकिन उनकी कही हुई बात, उनकी सूचनाएं पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल इसलिए गूंजती थी क्योंकि वो सत्य पर आधारित होती थी।
महाभारत में जब जब ब्रह्म अहंकार का उदय हुआ, तब तब देव ऋषि नारद उस जगह पर प्रकट हुए और उन्होंने हमेशा सत्य का पक्ष रखा बिना किसी डर के। और यह बात इस ओर इंगित करती है कि पत्रकारों को या पत्रकारिता में डर या भय का कोई काम नहीं है, उसे सत्य के साथ होना चाहिए। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है। सूचना तो एक साधन है, सिर्फ साधन मात्र है, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सत्य की स्थापना। और आज खबर देने की जो होड़ मची हुई है, टीआरपी की जो मारामारी मची हुई है, फर्स्ट ब्रेकिंग का जो लालच है, उसमें हम यकीन मानिए सही खबर देने की जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये भावना तिरोहित हो रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी जबलपुर में हाल में हुई बरगी की वो दुर्घटना, जिसमें कई लोग डूबकर काल कलवित हो गए, और उसमें एक मां बेटे की फोटो को इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया कि वो उस दुर्घटना में काल कलवित हुए, जबकि यह सत्य नहीं है। लेकिन जिस कदर वो फोटो ट्रोल हुआ है, जिस कदर उस पर कमेंट आए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम हम सही बात रखें, सच्ची बात रखें, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये फोटो सही होता, ये सही होता, तो इसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एआई से फोटो जनरेट करके और इस तरीके की बातें बनाना, ये पत्रकारिता का मूल उद्देश्य नहीं है। नारद की सबसे बड़ी विशेषता थी, वो ना सुर से डरते थे, ना असुरों से डरते थे, और ना ही देवताओं से डरते थे। वे जहां भी अन्याय होता था वहां पहुंचते थे, अपनी बात रखते थे। यह साहस आज के पत्रकारों के लिए एक प्रेरणा हो सकता है। वे बिना किसी उद्देश्य के कभी संवाद नहीं करते थे, और यह समझना इसलिए भी आवश्यक है कि एक खबर समाज को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। यानी हमें खबर की ट्रांसपेरेंसी और खबर की पुष्टता का परीक्षण कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई बात रखना चाहिए, क्योंकि समाज पर इसका बड़ा गंभीर इंपैक्ट होता है। पत्रकार को केवल एक घटना नहीं, बल्कि उसके पीछे की पृष्ठभूमि, उसके प्रभाव और उसके परिणाम को भी समझना चाहिए। और नारद जी यही करते थे। वे केवल सूचना नहीं देते थे, वे संदर्भ भी देते थे, दिशा भी देते थे, और समाज को सोचने पर मजबूर भी करते थे। मैं इस मंच के माध्यम से एक बात उठाना चाहूंगा, रेखांकित करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से सनातन को टारगेट किया जा रहा है, और सनातन को टारगेट करते हुए हमारी सामाजिक समरसता को, इस देश की सामाजिक समरसता को जिस तरीके से खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे दौर में पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बल्कि मेरा तो मानना है कि पत्रकारिता इस सामाजिक समरसता को बढ़ाने में, इसको मजबूत करने में, एका करने में बहुत सहायक साबित हो सकती है। हमें, यह हम पत्रकारों का दायित्व है कि हम कोशिश करें अधिकतम सकारात्मक समाचारों को प्रकाशित करने की। नकारात्मक समाचार समाज में उतना ही जरूरी है जितना कि वो आवश्यकता रखता है। लेकिन कई बार हम नकारात्मक खबरों में भी सकारात्मक खबर ढूंढ लेते हैं। तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक समरसता को लेकर सकारात्मक खबरों पर विशेष फोकस करना होगा। इसके साथ साथ हमें समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज को उठाना होगा, खासकर उनकी जो शोषित, दलित, वंचित हैं, समाज के अंतिम छोर पर हैं, हमें उनकी आवाज को उठाना होगा।
इसके साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बढ़े, आपसी भाईचारा कैसे बढ़े, हमें उस पर भी काम करना होगा। और जो खास बात आजकल देखने में आ रही है, संवादहीनता की कमी, तो पत्रकारिता को, ये पत्रकारों का ये दायित्व है कि वो संवाद को बढ़ावा दें, हर व्यक्ति से, हर वर्ग से, हर श्रेणी के लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करें और उनकी बात को मंच पर रखें, उनकी बात को अखबार, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाएं। मित्रों, आज आवश्यकता है कि हम पत्रकारिता को उसके उसी मूल स्वरूप में स्थापित करें जिसकी कि वो हकदार थी, जहां सत्य सर्वोपरि हो, जहां राष्ट्रहित किसी भी व्यक्तिगत या व्यवसायिक हित से बहुत ऊपर हो। हमें उस पत्रकारिता को स्थापित करने की वर्तमान के दौर में आवश्यकता है, जहां खबर बिकती ना हो, समाज को जागरूक करती हो, समाज को जगाती हो। हमें उस पत्रकारिता की आवश्यकता है। केवल लाइक, व्यूज या टीआरपी पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह पत्रकारिता के उद्देश्य से व्यक्ति को भटकाता है। आइए आज हम सब एक संकल्प लें इस बात का कि हम पत्रकारिता को उसके वास्तविक स्वरूप में वापस लाएंगे। हम सूचना के व्यापारी नहीं, सत्य के साधक बनेंगे। हम भय और प्रलोभन से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और इन सब से ऊपर अपने राष्ट्र हित को रखेंगे। अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व मैं आज इस नारद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले आदरणीय हीरालाल जी गुलानी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वे इसी तरह हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। एक बार पुनः क्रांति दूत परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार।